सीधा सवाल में जाहिर सी बात है मैं बात करने वाला हूं वक्फ संशोधन विधेयक की, जिस पर लगातार चर्चा जारी है। आज विधेयक पेश किया गया लोकसभा में। दोपहर 12 बजे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक को पेश किया। अब सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष साफ तकरार हो रहा है, घमासान मचा हुआ है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। लेकिन सरकार कह रही है ये आम मुसलमान के भले के लिए वक्फ संशोधन विधेयक वो लेकर आए हैं। और अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे और उन्होंने ताल ठोकी, दावा किया कि 2013 में वक्फ संशोधन विधेयक ना लाया गया होता, वो कानून ना बना होता, तो आज फिर संशोधन करने की नौबत ना आई होती। आज संसद में वक्फ को लेकर लैंड जिहाद कि वक्फ जरिया बन गया है लैंड जिहाद करने का। सरकारी जमीनों पर भी कब्जा हो रहा है, मस्जिदें बनाई जा रही हैं और खौफ है, खौफ फैल गया है आम आदमी में। वक्फ कहीं भी आएगा और कह देगा ये हमारी जमीन है, वो जमीन हो जाएगी। पर ऐसा हो रहा है क्या दरअसल, या किसी भी व्यवस्था में, किसी भी अरेंजमेंट में इक्का दुक्का कुछ अपवाद होते हैं, उन्हीं को न्यू नॉर्मल बताकर, सामान्य बताकर क्या एक बखेड़ा भी खड़ा किया जा रहा है। और इसमें आम मुसलमान के फायदे की बात हो रही है, उसके भले, उसके हित को साधने की बात हो रही है, या कोरी राजनीति साधी जा रही है। यह अपने आप में गंभीर और अहम सवाल बन चुका है। अमित शाह ने कहा कि अरे ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को डरा रहे हैं। यही बात सीएए कानून को लेकर कही गई कि 2 साल हो गए कानून को आए हुए, एक भी मुसलमान की नागरिकता छीनी गई है क्या? या अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कहा गया कि अरे मुसलमानों पर तो अत्याचार कर दिए जाएंगे। देखिए उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। सरकार की तरफ से ये जो ताल ठोकी जा रही है, इसमें कितना दम है? आज इसी की तह में भी हम घुसने वाले हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि मुसलमानों के समर्थन में है और मुसलमानों का समर्थन भी मिल रहा है, आम मुसलमान हमारे साथ हैं। अब कौन सा जनमत संग्रह कराया है सरकार ने, ये वो अभी बताने को तैयार नहीं है। पर यह भी दावा किया गया कि जिस संसद में यह चर्चा हो रही है, अगर हम ये कानून ना लाते, ये विधेयक ना लाते, कानून बनाने की कोशिश ना करते, तो जिस संसद में ये चर्चा हो रही है ये भी वक्फ की जमीन हो जाती। अब बदरुद्दीन अजमल वो दावा करते हैं कि भाई संसद और आसपास की जमीन तो वक्फ की जमीन है। पर दरअसल क्या ये इतना आसान होता है कि वक्फ ने जो कह दिया बस हो गया? फिर तो सारी जमीन ही वक्फ की हो गई होती। यह भी तो अपने आप में एक सवाल है ना। तो इन सवालों पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं और आपके खुद के सवाल क्या हैं? और वो सवाल बन चुके हैं सीधा सवाल का अहम हिस्सा। आज कुछ बहुत ही रोचक और हैरत अंगेज आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर घमासान मचा हुआ है। पेश हो गया है यह विधेयक, आज लोकसभा में पेश हुआ, अभी बैठक जारी है, चर्चा जारी है। 8 घंटे का वक्त तय किया गया है, ये उससे आगे भी जा सकती है और आज ही लोकसभा में इस पर वोटिंग भी होगी। अब जेडीयू हो, टीडीपी हो, आरएलडी हो या एलजेपी, वो सरकार के साथ आ गए, तो सरकार के पास संख्या बल की कोई दिक्कत नहीं है। 293 का आंकड़ा है एनडीए का, वो आंकड़ा बरकरार रहेगा। 272 चाहिए, एक साधारण बहुमत चाहिए इसे कानून बनाने के लिए, तो लोकसभा में तो पास हो जाएगा। राज्यसभा में कल बातचीत होगी तो उसे आगे हम बढ़ाएंगे और उसे देखेंगे वहां पर क्या है। पर सरकार कंफर्टेबल दिखाई दे रही है और सरकार कह रही है कि दरअसल हम मुसलमानों की भलाई के लिए कानून ला रहे हैं। वक्फ खौफ का जरिया बन गया है, लैंड जिहाद का जरिया बन गया है। जहां देखो कब्जा किया जा रहा है जमीन पर। अब क्या सरकारी जमीन पर आप कब्जा करके उसे वक्फ की बनाकर वहां मस्जिदें बना देंगे? यह सवाल पूछा है अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि 2013 में
अगर वक्फ संशोधन विधेयक मनमोहन सरकार ना लाई होती, वो कानून को और ज्यादा मुसलमानों के हक में ना किया होता, तो हमें आज ये कानून लाने की नौबत नहीं आती। 1954 से कानून बना था, 95 में बड़े संशोधन हुए, फिर 2013 में, और अब संशोधन कर रही है एनडीए सरकार। अमित शाह ने क्या बोला, पहले सुन लीजिए। वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। तो सारी दिक्कत 2013 में हुई, अब 2013 को रिविजिट करने की जरूरत है। आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी है, जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह अब स्वर्गीय हो चुके हैं। 2013 में वो यूपीए सरकार में जिस बदलाव की बात कर रहे हैं अमित शाह, और जिसके चलते नौबत आई है आज का कानून बनाने की या विधेयक लाने की, अजीत सिंह तो नागरिक उड्डयन मंत्री थे और सर्वसम्मति से पास हुआ था वो कानून 2013 में, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के बड़े नेता बाद में अल्पसंख्यक मंत्री भी बने, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने समर्थन किया। लोकसभा में शाहनवाज हुसैन ने समर्थन किया और कहा कि वक्फ बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही तय करनी होगी। यह बीजेपी कह रही थी, और बीजेपी 2014 का मैनिफेस्टो, उसकी कॉपी मेरे हाथ में है, 17 नंबर पन्ने पर माइनॉरिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये हेडिंग थी, अल्पसंख्यक बराबरी का हक, और वहां वो लिखते हैं एम्पावर वक्फ बोर्ड्स इन कंसल्टेशन विद रिलीजियस लीडर्स taking steps to remove encroachments from and unauthorized occupation of वक्फ प्रॉपर्टीज। यानी कि बीजेपी कह रही थी कि वक्फ बोर्ड और बाकी मुसलमान नेताओं को साथ लेकर वो कदम उठाएगी जो कब्जे, गैर कानूनी कब्जे और अतिक्रमण वक्फ की प्रॉपर्टी पे किया जा रहा है। मेरे दिमाग की कोरी कल्पना नहीं है, यह बीजेपी का मैनिफेस्टो है। और अब बीजेपी कह रही है नहीं, लैंड जिहाद का जरिया बन गया है, वक्फ कब्जा कर रहा है। और पहले कह रहे थे 10 साल पहले कि नहीं नहीं, जो वक्फ की जमीन पर कब्जा हो रहा है उसको छुड़वाएंगे। और यह 2014 की बात नहीं है, 2009 में भी यह कहा गया। वक्फ प्रॉपर्टीज, ये पेज नंबर 49 इनके घोषणा पत्र का। The BJP will examine the recommendations of the Joint Parliamentary Committee regarding Waqf properties headed by Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachments from and unauthorized occupation of Waqf properties. शब्दशः वही बात जो 2014 में कही, वो पहले कह दी थी कि भाई वक्फ की जमीन पर कब्जा हो रहा है गैर कानूनी और अतिक्रमण हो रहा है, उसको हटाएंगे। तो ये 360 डिग्री का ये यू टर्न, या 180 का कहना चाहिए, वो कैसे आ गया और क्यों आ गया? सरकार कह रही है हम वक्फ बोर्ड को सेकुलर बनाना चाहते हैं और इसलिए महिलाओं को 2 महिलाओं के लिए जगह दी जा रही है। पर 1995 के संशोधन में आ गई थी वो बात, तो वो तब से है कि महिलाएं होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में। तो इसे रोक कौन रहा था? 10 साल से तो आपकी सरकार है। फिर गैर मुस्लिम बोर्ड मेंबर्स भी होंगे, अब 10 मेंबर होंगे तो उसमें गैर मुस्लिम बोर्ड मेंबर्स की भी का भी प्रावधान किया गया है। ये 4 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, दुनिया भर के जो हिंदू श्राइन बोर्ड्स हैं, क्या उनमें मुसलमान होंगे? होने चाहिए? मेरा तो साफ मानना है कतई नहीं। मैं हिंदू हूं, हमारा काम है, हम हिंदू संभाल लेंगे। जिनको हमारे धर्म की समझ नहीं वो क्यों बैठेंगे भाई मेरे बोर्ड में?
तो पलटकर इमरान मसूद ये कहते हैं कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं है, वहां पर जो अध्यक्षता करेगा वो डीएम, पर डीएम अगर हिंदू नहीं है तो उससे नीचे वाला पदाधिकारी वो पदेन अधिकारी होगा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का। बिल्कुल सही है। तो ये मुसलमानों में हिंदू क्या करेंगे वहां जाकर? इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये जानबूझकर शर्तें लागू की जा रही हैं, हमें सौगातें मोदी में ये कानून दे दीजिए कि मैं राम जी का वंशज हूं। भाई सरसंघ चालक भी कहते हैं मुसलमान तो राम जी के वंशज हैं, तो मुझे भी मंदिर ट्रस्ट में शामिल कर दें, ये कानून बना दो तो चलने दीजिए ये कानून भी। पर दरअसल आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? इसमें किसी का कोई भला भी हो रहा है या ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? अब कब्जा करने का जरिया बन गया है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, खाता ना वही जो वफ कहे वही सही, जमीन जिहाद के नाम पर दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे कि सब जगह जमीन कब्जा किए जा रहे हैं। भाई कब्जा तो नहीं होना चाहिए, और सरकार की जमीन है, आपकी मेरी जमीन है। तो ये पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ है हमारी जमीन पर, इसका थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा दे दूं। 37,555 स्क्वायर किलोमीटर, ये आधिकारिक तौर पर हम मानते हैं, इससे बहुत ज्यादा है आंकड़ा, 50,000 वर्ग किलोमीटर से ऊपर का इलाका है। ये हो जाता है 92 लाख करोड़, 92 लाख एकड़। और जो पाकिस्तान ने हमारी जमीन हथियाई हुई है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं कि हम तो लेकर रहेंगे, चीन को तो हम ज्यादा कह नहीं पाते कुछ, पर पाकिस्तान को तो आके दिखाते हैं, वो है 1,93,00,000 एकड़ जमीन, 78,144 वर्ग किलोमीटर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए है पाकिस्तान। इनको वापस कब ले आएंगे? वक्फ में तो 9,40,000 एकड़ जमीन है, और वो सारी गैर कानूनी तो हो नहीं सकती। अब गैर कानूनी क्या है, इसमें भी थोड़ा मैं कंफ्यूजन में हूं, दूर करवाने की कोशिश करूंगा आज अपने पैनलिस्ट से। 2019 में माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी, वो कहते हैं 100% डिजिटाइजेशन हो चुका है वक्फ संपत्तियों का। 8,72,000 संपत्ति हैं, सारी डिजिटाइज हो गई हैं। तो मतलब सरकार के पास पूरा खसरा खतौनी सब कुछ है, फर्द है, तो वो अवैध कैसे? और सरकार तो कह रही है जिनका हो चुका 2025 में वो वापस नहीं ली जाएगी, पर आप साथ में कह रहे हैं कब्जे बहुत हो गए। और सरकार में अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वक्फ डिवीजन कुमार नित्यानंद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, वहां उन्होंने कहा 98.99% रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड हैं। तो फिर परेशानी क्या है? पर मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, और वो चाहते हैं ये कानून बने। तो थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग देखी बजट की। सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कितने पैसे दिए जाते हैं? आप सोचेंगे हजारों करोड़ का खेल होगा। 2019-20 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने कहा कि हमें 5,20,00,000 रुपए दे दीजिए, मिले 3,16,00,000। 2021-22 में 4,35,00,000 मांगे, मिला 1 करोड़। और 2023-24 में नीचे वाले आंकड़े पे आ जाते हैं, 3 करोड़ मांगे, 1 रुपया नहीं मिला। वक्फ की पारदर्शिता करनी है, जवाबदेही तय करनी है। 15वां वित्त आयोग 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो वक्फ बोर्ड हैं, 32 हैं कुल मिलाकर, भाई इनको 70 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। प्रावधान बजट एलोकेशन की गई 5 सालों में 28 करोड़ की, आवंटित दरअसल किए गए 12 करोड़, बात 70 करोड़ की, मिले 12 करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स जो है, जिसके अब
मंत्री भी पहले तो मुसलमान थे, इस टाइम तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान मंत्री ही नहीं है। 23-24 में 2609 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, अलॉट किए गए, जिसमें से 1576 करोड़ 60% का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो यहां किसकी भलाई हो रही है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पर उससे पहले सुन लीजिए वार पलटवार क्या हुए। 1947 में भारत ने एक विभाजन देखा है, वो एक परिवार और एक पार्टी के कारण वो विभाजन हुआ है। आज जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट में ये सवाल पूछ रहा हूं, और इसमें खौफ, लैंड जिहाद जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उनका मैंने सवालों के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। वक्फ कर रहा लैंड जिहाद या खामखा का विवाद, ऐसा कुछ है ही नहीं। और बीजेपी का मुसलमान प्रेम या कुछ और है गेम। इतना प्रेम मुसलमानों के लिए उमड़ रहा है, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, खड़ा ही नहीं करना। जो पुराने बड़े नेता हैं उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, पर आम मुसलमान से बड़ा प्रेम भी दिखाया जा रहा है।